इंग्लिश के फर्स्ट पोएम से स्टार्ट करने वाले हैं। बखूबी से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे और ये क्या कहना चाहते हैं इस बारे में हम समझेंगे। ये पोएम जो है हमारे देश के बारे में। चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आपसे स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। दोस्तों आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं इंग्लिश के फर्स्ट पोएम से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो कि लिखा गया हमारे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इस पोएम को बहुत ही बखूबी से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या चीज है उसको समझेंगे और ये क्या कहना चाहते हैं इस बारे में हम समझेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो भी लेक्चर्स है, जो भी चीजें रहेंगी, उन सभी की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए समय ना गवाते और शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस पोएम से, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर और लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, अब इस पोएम की बात मैं थोड़ी सी कर लेता हूं। ये पोएम है किस चीज के बारे में? ये पोएम जो है हमारे देश के बारे में है। ये रविंद्रनाथ जी के एक सोच के बारे में, जहां पर वो एक यूटोपियन सोसाइटी के बारे में क्या सोच रखते हैं। अब आप बोलोगे इससे यूटोपियन सोसाइटी मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो? यूटोपियन सोसाइटी की जब मैं बात करता हूं तो ये एक ऐसी सोसाइटी होती है जो कि आइडियल सोसाइटी होती है, जहां सब कुछ सही होता है, कुछ भी गलत नहीं होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता है, हर एक इंसान जो है एक समान सा रहता है। उस तरह की सोसाइटी को हम आइडियल सोसाइटी, और आइडियल सोसाइटी को ही हम यूटोपियन सोसाइटी कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब बढ़ेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस पोएम में बेसिकली यही चीज हमने समझाते हुए कहा है कि भैया कि एक आइडियल सोसाइटी किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, हमारा जो कंट्री वो किस तरीके से होना चाहिए, और वो उसी चीज की मांग अपने फादर यानी हमारे भगवान से, अपने भगवान से क्या कर रहे कि मेरी कंट्री को इस जगह क्या एक ऐसा जगत बना दो, एक ऐसी दुनिया बना दो। ठीक है, क्या बोला है? द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। अब यहाँ पे ये चीज बोली, देखो पहला क्या बोला गया है, द माइंड इज विदाउट फियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, जब हम सभी जानते हैं कि हमारा जो देश जब गुलाम हुआ करता था ब्रिटिशों का, तो हमें कई सारी पाबंदियां थी। हमें कुछ बोलने का अधिकार नहीं था, हमें कुछ सोचने का अधिकार नहीं था, हम अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते थे, हम अपनी मर्जी से कुछ कह नहीं सकते थे, हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इवन दो हमारा जो पहनावा था, हमारा पढ़ने लिखने की जो इच्छा थी, वो सारी चीजें हमारे सोच के परे थी। जो ब्रिटिश लागू करते थे हम उन्हीं चीजों को फॉलो करते थे, और उन्हीं चीजों को फॉलो करके हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते थे। और किसी भी इंडियंस को सर उठा के चलने की बोलते ना कि परमिशन नहीं थी। वो अपनी मर्जी से कभी भी अपनी जिंदगी की डिसीजन ले नहीं पाता था। उनको ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो भी चीजें कही जाती थी वही चीज उन्हें फॉलो करती पड़ती थी। तो वही रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी यही कहते हैं कि एक ऐसी हमारी दुनिया एक ऐसी होनी चाहिए, हमारी कंट्री एक ऐसी बन जानी चाहिए जहां पे हर एक जो इंसान है, हर एक इंसान जो भी बोलना चाहे, जो भी करना चाहे, जो भी पहनना चाहे, या फिर जो भी काम फॉलो करना चाहे, जो भी पैशन फॉलो करना चाहे, वो बिना किसी डर के क्या कर सकता है? फॉलो कर सकता है। और वो जब इस राह पे चल रहा हो, इस रास्ते पे चल रहा हो, तो उसे किसी से डरने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, वो हमेशा अपना सर क्या उठा के चल सके, सीना तान के चल सके अपने देश के अंदर। यही मांग क्या रविंद्रनाथ टैगोर कर रहे हैं। बट द नॉलेज इज फ्री, जहां पर ये कह रहे हैं कि भैया कि एक ऐसा जगत होना चाहिए जहां पे जो ज्ञान होना चाहिए, यानी जो नॉलेज होना चाहिए, जो एजुकेशन होनी चाहिए, वो फ्री होनी चाहिए। अभी ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश टाइम पे, ब्रिटिश पीरियड में इतना फ्रीडम नहीं था। इतना फ्रीडम था क्या? नहीं फ्रीडम था। जो ब्रिटिश हमें जो देते थे, हमें वही चीज करनी पड़ती थी, हमें वही चीज पढ़नी पड़ती थी। और साथ ही साथ हमारे देश में कास्ट सिस्टम भी था, जहां पे ऊंचे लोगों को बहुत सारी फैसिलिटी मिलती थी, वहीं पिछली जातियों को फैसिलिटी नहीं मिलती थी। तो यही पे वो चीज कह रहे हैं कि भैया कि जब हमारी एक सोसाइटी बने, एक आइडियल सोसाइटी बने, तो उस आइडियल सोसाइटी में हमें हमेशा क्या करना चाहिए? नॉलेज फ्री रखनी चाहिए, ताकि हर एक जो बंदा है वो क्या हो सके? ज्ञान की प्राप्ति कर सके। ताकि हर एक बंदा जब ज्ञान की प्राप्ति कर पाएगा तभी तो वो जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा, और जब वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा तो देश अपने आप आगे बढ़ने ही वाला है। फिर क्या बोला? फिर द वर्ल्ड इज नॉट ब्रोकन अप इनटू द फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश जो है डाइवर्सिटी का नाम है। सही बात है, जहां पर अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग धर्म के लोग जो है मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं। लेकिन वहीं जहां पे कुछ अच्छी बातें होती है, वहीं कुछ बुरी बातें भी होती हैं। अब बुरी बातें हैं क्या इसमें? बुरी बातें ये हैं इसमें कि इसी जात, धर्म, भाषा, जमीनों पे लेकर लोग क्या आपस में लड़ते रहते हैं। देश जो है वो अलग अलग टुकड़ों में बंटता हुआ हमें दिखाई देता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी वो यही कह रहे हैं कि जो हमारा देश है वो देश खुशबू की तरह, एक जो फूल की खुशबू होती है जब वो महकती है तो कैसे हर एक दिशा में बह जाती, तो उस तरीके से मेरे देश के जो लोग हैं वो बंटने नहीं चाहिए। वो सभी क्या होनी चाहिए? एक साथ एकजुट रहने चाहिए बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। वो टूटने क्यों नहीं चाहिए? वो जो पुरानी सोच थी,
ठीक है, पुराने ख्यालात थे, जो रीति रिवाज थे, जो परंपराएं थी, उन सभी की वजह से जो मेरा देश है वो टूटना नहीं चाहिए। अब समय बदल चुका है, अब इन चीजों को बदलने की आवश्यकता आ गई, इन चीजों को हमें सही करना होगा, ये कह रहे हैं। फिर क्या बोला गया, where the words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards the perfection। जहां पर ये कह रहे हैं कि जब एक ऐसा युग होना चाहिए, एक ऐसा दुनिया होनी चाहिए, एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जहां पर लोग सच बोलने से कभी भी घबराए नहीं, और लोग जो बोले वो सिर्फ सच ही होना चाहिए, सच के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, हर एक चीज सच्चाई पे होनी चाहिए, किसी भी तरीके का झूठी मक्कारी नहीं होनी चाहिए, जहां पे हर एक इंसान क्या सच्चा हो, उसके दिल में एक सच्ची भावना हो, ठीक है, हर एक चीज को लेकर, और जहां पे हर एक इंसान क्या करे, अपने आप को सुधारने के लिए, अपनी बुराइयों को सुधारने के लिए क्या करे, कड़ी मेहनत करे, ताकि वो एक परफेक्शन की राह पे चल सके, अपने गोल की तरफ चल सके, अपनी कामयाबी के टुवर्ड्स क्या चल सके। क्या द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन इज नॉट नो लॉस्ट इट्स वे into the dreary desert sand of dead habit। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं, वो यह कहना चाहते हैं कि जहां पे ये जो चीज है, ठीक है, ये जो जगत है, ये जो मेरे देश के लोग हैं, देश के लोगों का जो गोल है, ठीक है, जो मोटिव है, ये मोटिव भी कभी बदलना नहीं चाहिए, ये मोटिव कभी बदलना चाहिए, हमेशा सेम रहना चाहिए। इन्होंने जो गोल सेट किया, जो टारगेट सेट किया, वो वैसे के वैसे ही रहनी चाहिए, उसमें कुछ भी बदलाव होना नहीं चाहिए। उनकी बुरी आदतों की वजह से, उनकी खराब आदतों की वजह से, कुछ ऐसी आदतों की वजह से जो शायद उनको विनाश की तरफ लेके जाए, ना कि उनको सक्सेस की तरफ लेके जाए, तो ऐसी आदतों की वजह से उनका जो गोल है वो कभी भी क्या पीछे नहीं हटना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। When the mind is led forward by thee into ever widening thought and action into that heaven of freedom, my father let my country away। अब यहीं पे जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर उसकी जो लीडर है वो आप होनी चाहिए, दी मतलब यू, ठीक है, आप होने चाहिए, आप मार्गदर्शन दो, आप लोगों को बताओ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इन सभी का जो मार्गदर्शन है वो आपका होना चाहिए, वो आपकी राह पे चलनी चाहिए। ऐसा देश मुझे चाहिए, ठीक है, एक ऐसा स्वर्ग मुझे चाहिए, मुझे मेरे कंट्री को एक ऐसा स्वर्ग चाहिए, एक आजादी का स्वर्ग चाहिए जहां पे लोग आजाद हो, अपनी बातों को लेकर, अपने ख्यालात को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर, हर एक इंसान क्या हो, आजाद हो। अब वही लास्ट में रिक्वेस्ट करें अपने गॉड से कि मेरी कंट्री को एक ऐसी जगह क्या ले चलो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पोएम का एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया। आई होप सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आएंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और साथ ही साथ ऐसी वीडियो के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों शेयर कर दो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।